दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी। 200 से ज्यादा वीवीआईपी गेस्ट, सोनिया गांधी और अखिलेश यादव को भी भेजा जाएगा न्योता। यह आपको बता दें कि यूपी में प्रचंड जीत के बाद अब योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वे होली के बाद 21 मार्च को शपथ ले सकते हैं। इस शपथ समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में यह समारोह रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि शपथ समारोह में 45,000 लोग शामिल हो सकते हैं। 200 से ज्यादा वीवीआईपी की एक लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। खबर है कि योगी के शपथ समारोह में विपक्ष के नेताओं को भी निमंत्रण दिया जाएगा। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती समेत विपक्ष के कई नेताओं को निमंत्रण भेजा जाएगा। इन सब के अलावा उन प्रदेश भर से लाभार्थियों को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से फायदा पहुंचा है। आपको बता दें कि यह क्रिकेट स्टेडियम अब योगी के दूसरे कार्यकाल का साक्षी बनने जा रहा है। यहां पर मुख्यमंत्री योगी तो शपथ लेंगे ही, साथ ही उनके दूसरे संभावित मंत्री भी इसी मंच से शपथ लेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह 21 मार्च को हो सकता है। और बड़ी खबर, द कश्मीर फाइल्स में दिखाई कड़वी सच्चाई से बौखलाई कांग्रेस, निकाली जमकर भड़ास। यह आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और विस्थापन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स देश भर के लोगों की आत्मा को लगातार झंझोड़ रही है। फिल्म देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं। फिल्म से देश भर में बने माहौल के बाद कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी पार्टियां और कश्मीरी नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के मुद्दे पर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की बौखलाहट भी बुधवार को बाहर आ गई। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने द कश्मीर फाइल फिल्म पर अपनी जमकर भड़ास निकाली। सुरजेवाला ने कहा कि हिंदुस्तान फिल्मों से नहीं चलेगा, हिंदुस्तान सरकार के शासन और नीतियों से चलेगा। और ये बड़ी खबर, द कश्मीर फाइल्स को बीजेपी के सपोर्ट पर अखिलेश यादव ने बोला हमला, बोले लखीमपुर फाइल्स भी बननी चाहिए। ये आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स जमकर कमाई कर रही है। विनोद अग्निहोत्री की इस फिल्म को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के कई मंत्री भी प्रमोट कर रहे हैं। बीजेपी शासित कई राज्यों में ये मूवी टैक्स फ्री हो चुकी है। अब इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए लखीमपुर फाइल्स बनाने की मांग कर डाली है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कश्मीर पर फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर कांड पर भी फिल्म बननी चाहिए। लखीमपुर में किसानों को जीप से कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स फिल्म बननी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले 3 अक्टूबर को लखीमपुर में जीप से कुचलने के कारण 8 लोगों की मौत हो गई थी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म की बात करें तो पीएम मोदी ने भी इसकी जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की और भी फिल्में बननी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत लंबे समय से देश से सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है और लोगों के सामने सच्चाई को सामने लाने के लिए द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनाने की जरूरत है। आपको बता दें कि अब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी है तो लखीमपुर फाइल्स भी बननी चाहिए। अखिलेश यादव के बयान पर आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, अब भी समाजवादी पार्टी की हार मानने को तैयार नहीं अखिलेश यादव, बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए करीब 1 सप्ताह हो चुका है, लेकिन यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब भी अपनी पार्टी की हार मानने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों पर परोक्ष रूप से सवाल उठाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है। सीतापुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है। जनता के सहयोग और सपा के कार्यकर्ताओं के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और बीजेपी घटी है। वोट का प्रतिशत और सीटें बढ़ी हैं। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं। बीजेपी को हल निकालना होगा कि महंगाई कम कैसे हो। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दावा किया था कि डाक पत्र के लिहाज से यानी बैलेट पेपर के लिहाज से सपा गठबंधन को 304 सीटें मिलनी चाहिए, जो चुनाव के नतीजों का सच बयान कर रही हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा कि डाक मतपत्र यानी बैलेट पेपर में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट और उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयान कर रही है। अखिलेश यादव ने इसी ट्वीट में कहा कि पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिलता। आपको बता दें कि अखिलेश यादव अभी भी समाजवादी पार्टी की हार को मानने के लिए तैयार नहीं है।
और बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद के घर G23 नेताओं की बड़ी बैठक। असंतुष्ट नेताओं में गांधी परिवार के करीबी 2 बड़े चेहरे भी हुए शामिल। आपको बता दें कि 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के असंतुष्ट नेताओं ने गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कपिल सिब्बल के बयान के बाद अब G23 नेताओं के समूह ने दिल्ली में गुलाम नबी आजाद के घर पर बड़ी बैठक की, जिसमें कांग्रेस संगठन में पूरे तरीके से बदलाव और गांधी परिवार को इससे अलग रखने का आह्वान किया है। डिनर के लिए गुलाम नबी आजाद के घर पहुंचने वाले नेताओं में कपिल सिब्बल, शशि थरूर, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, भूपेंद्र हुड्डा, अखिलेश प्रसाद सिंह, पृथ्वीराज चव्हाण, राज बब्बर, पीजे कुरियन और मणिशंकर अय्यर शामिल थे। आपको बता दें कि हैरानी की बात यह है कि शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर, जिन्हें गांधी परिवार का बेहद करीबी बताया जाता है, इन दोनों का असंतुष्ट नेताओं की सूची में शामिल होना हैरान करता है। मणिशंकर अय्यर राजीव गांधी के जमाने से गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरे तरीके से हार गई। वहीं गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में भी पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। उधर यूपी में भी प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद 10 मार्च की शाम को गुलाम नबी आजाद के घर पार्टी के असंतुष्ट नेताओं की भी बैठक हुई थी। आपको बता दें कि सूत्रों का मानना है कि आज हुई बैठक पहले कपिल सिब्बल के घर पर बुलाई गई थी, लेकिन इसे बदल दिया गया क्योंकि गांधी परिवार पर उनके तीखे हमलों से कई नेता असहज थे। बता दें कि कपिल सिब्बल ने एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में कहा था कि गांधी परिवार को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से अलग होना चाहिए और किसी अन्य को मौका देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा वो घर की कांग्रेस नहीं बल्कि सबकी कांग्रेस चाहते हैं। आपको बता दें कि अब गुलाम नबी आजाद के घर पर असंतुष्ट नेताओं की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस संगठन में पूरे तरीके से बदलाव और गांधी परिवार को इससे अलग रखने का आह्वान किया गया है। यदि आप भी चाहते हैं कि गांधी परिवार कांग्रेस से अलग हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, हरभजन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है आम आदमी पार्टी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कमान भी सौंपेंगे भगवंत मान। आपको बता दें कि क्रिकेटर हरभजन सिंह को राज्यसभा भेजने की पूरी तैयारी है। ऐसी खबर है कि आम आदमी पार्टी ने हरभजन सिंह को राज्यसभा भेजने का पूरा मन बना लिया है। उन्हें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कमान भी दी जा सकती है। अब ये खबर उस समय आई जब भगवंत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। चुनाव प्रचार के दौरान ही भगवंत मान ने ऐलान कर दिया था कि उनके कार्यकाल में पंजाब में खेल को काफी बढ़ावा दिया जाएगा। इस बात पर भी जोर दिया गया था कि जालंधर में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अब अगर क्रिकेटर हरभजन सिंह को राज्यसभा भेजा जाता है तो उन्हें ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कमान भी दी जाती है, तो ऐसे में एक बड़ा संदेश माना जाएगा। अब जानकारी के लिए बता दें कि इस महीने के आखिर तक राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिलने वाली हैं। उसमें कहा जा रहा है कि पहला नाम ही हरभजन सिंह का हो सकता है। पार्टी हाईकमान ने उनके नाम को हरी झंडी दे दी है और जल्द ही औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। और ये बड़ी खबर, सोनिया गांधी से मिले पंजाब के कांग्रेस सांसद, जमकर निकाली भड़ास, इन नेताओं को ठहराया हार के लिए जिम्मेदार। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब के कांग्रेस सांसदों से मुलाकात की। यह मुलाकात संसद भवन में हुई। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पंजाब के सांसदों ने सोनिया गांधी के सामने जमकर अपनी भड़ास निकाली और हार के लिए कुछ नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। सूत्रों के मुताबिक पंजाब से सांसद जसबीर सिंह गिल ने सोनिया गांधी के सामने प्रभारी हरीश चौधरी पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया। वहीं कुछ सांसदों ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू से पहले पिछले 4 साल से अध्यक्ष रहे सुनील जाखड़ ने भी पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं सूत्रों के मुताबिक सांसद डॉक्टर अमर सिंह ने अजय माकन पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में जिसने पार्टी को दफना दिया उसने पंजाब में भी पार्टी का वही हाल किया। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी सोनिया गांधी से कहा कि खुद गांधी परिवार के सदस्यों की भूमिका भी ठीक नहीं रही और खासकर मई 2021 में बनी मल्लिकार्जुन खड़गे की कमेटी के गठन के बाद से ही पंजाब में लगातार कांग्रेस की स्थिति बिगड़ती गई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी सांसदों की बातों को बड़े ध्यान से सुना है। गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब रही है और पार्टी को केवल 18 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। और बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने
कर दिया बड़ा दावा, बोली खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कई नए राजनीतिक कयासों को जन्म दे दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत के बावजूद आगामी राष्ट्रपति चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पास कुल विधायकों का आधा भी नहीं है। देश भर में विपक्षी दलों के एक साथ ज्यादा विधायक हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे समर्थन के बिना बीजेपी आगे नहीं बढ़ेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, उन्हें कोई बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। पिछली बार की तुलना में हार के बावजूद समाजवादी पार्टी जैसे दल मजबूत स्थिति में हैं। राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सांसद के निर्वाचन सदस्य और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं शामिल होती हैं। आपको बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को टक्कर देने के लिए बीजेपी विरोधी मोर्चा गढ़ने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी ने कहा कि देश केंद्र में सत्ताधारी पार्टी से लड़ने की तैयारी कर रहा है। बजट चर्चा में बोलते हुए तृणमूल प्रमुख ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस की सराहना की और राजनीतिक हिंसा के आरोपों को विपक्ष द्वारा फैलाई गई अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और बड़ी खबर, 3 तलाक, हिजाब और यूपी चुनाव हर मुद्दे पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर कहा कि जांच कमेटी बनाए सरकार। आपको बता दें कि कश्मीर फाइल्स विवाद पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कितने कश्मीरी पंडित मारे गए, कितने विस्थापित हुए, इसको लेकर मोदी सरकार कमीशन क्यों नहीं बना देती। उन्होंने कहा कि क्या एक फिल्म देखकर मोदी सरकार को कश्मीरी पंडितों की तकलीफ याद आ रही है। ओवैसी बोले कि मैंने लोकसभा में यह कहा कि मोदी सरकार इस बात के लिए एक कमेटी बना दे और जितने भी विस्थापित लोग हैं उन्हें वापस लेकर आए। सरकार ये बता दे कि कितने कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ। ओवैसी ने यह भी कहा कि 1500 हिंदुओं की मौत पर कौन रोएगा। ओवैसी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि नॉन कश्मीरी लोगों की जो हत्या आतंकवादियों ने की है उसकी भी तो आप बात कीजिए। उन्होंने कहा कि जम्मू के नरसंहार की बात भी होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को 300 से ज्यादा सांसद हैं, लोकसभा में आपके गवर्नर वहां हैं, उसके बावजूद आपको फिल्म देखकर कश्मीरी पंडित की याद आ रही है। ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के कश्मीरी पंडितों से अगर देश के प्रधानमंत्री को मोहब्बत है तो आप जांच कराकर कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस लेकर आइए। जांच कमेटी से ही कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलेगा। और बड़ी खबर, गोवा में इस बार नहीं होगा उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का नाम हुआ फाइनल। मणिपुर को लेकर भी तस्वीर हुई साफ। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस भले ही बरकरार हो, लेकिन गोवा और मणिपुर में मुख्यमंत्री के चेहरे पर तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि गोवा में मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला हो गया है। ऐसे में प्रमोद सावंत को ही मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी ने रास्ता साफ कर दिया है। सूत्रों के हवाले से इस बार गोवा में उप मुख्यमंत्री की पोस्ट नहीं होगी। आपको बता दें कि दिल्ली में गोवा के मुख्यमंत्री पद को लेकर पैदा हुए असमंजस को दूर करने के लिए एक मीटिंग हुई। मीटिंग में फडणवीस, जेपी नड्डा और गोवा के दूसरे दिग्गज नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के रूप में विश्वजीत राणे भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन सूत्र बताते हैं कि फिलहाल प्रमोद सावंत के नाम पर ही हाई कमान ने मोहर लगा दी है। आज प्रमोद सावंत ने पीएम मोदी से भी दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सदानंद सेठ भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हाल ही में कहा था कि राज्य में नई सरकार 19 मार्च से पहले बनेगी, जब राज्य विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि अगले कुछ दिनों में फैसला लिया जाएगा कि कौन नेतृत्व करेगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से इस बात पर मोहर लगती नजर आ रही है कि बीजेपी मणिपुर में नेतृत्व परिवर्तन के मूड में नहीं है, यानी कि अब मणिपुर में पुराने ही मुख्यमंत्री रहेंगे, यानी एन बीरेन सिंह को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और ये बड़ी खबर, अब यूपी की 36 विधान परिषद सीटों पर भाजपा की नजर। अपर्णा यादव को भी मिल सकता है मौका। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद अब भाजपा की नजर 36 विधान परिषद की सीटों पर है। 9 अप्रैल को 36 विधान परिषद की सीटों के लिए वोटिंग होनी है। विधान परिषद में इस समय 37 पद खाली हैं और भाजपा सबसे बड़ा दल है। 7 मार्च को निकाय क्षेत्र के 36 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया था और इसके बाद भाजपा सबसे बड़ा दल बन गया है। भाजपा इस चुनाव के जरिए कई ऐसे लोगों को तोहफा दे सकती है जिनको चुनावी टिकट
नहीं दिया गया था या फिर जो बड़े नेता चुनाव हार गए हैं। बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव को भी विधान परिषद में मौका दिया जा सकता है। इसके बाद वो सरकार में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं। केशव प्रसाद मौर्य इस बार सिराथू से चुनाव हार गए। ऐसे में सवाल यह भी है कि उनका डिमोशन होगा या प्रमोशन। वो 5 साल से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्हें फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में भाजपा को विधान परिषद का सहारा लेना पड़ेगा। और बड़ी खबर, एक दिन भी बर्बाद नहीं करना है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भगवंत मान ने किया बड़ा वादा। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के गांव में हजारों लोगों की भीड़ में एक समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली, जहां उन्होंने राज्य में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लड़ने का वादा किया। शहीद भगत सिंह नगर जिले के खटकर कलाम गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज से ही काम शुरू हो जाएगा। हम एक दिन भी बर्बाद नहीं करेंगे। हम पहले ही 70 साल की देरी कर चुके हैं। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद भगवंत मान ने चंडीगढ़ में अपने कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण भी किया है। पूर्व में कॉमेडियन रह चुके मान ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नम्रता की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए कि वे अहंकारी हो गए हैं। वो उस कार्यक्रम में शपथ लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे जहां भीड़ में और मंच पर कई लोगों ने पीले रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। माना जा रहा है कि मान कैबिनेट के अन्य सदस्यों को बाद में शपथ दिलाई जाएगी। और बड़ी खबर, द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर गृह मंत्री अमित शाह के मुरीद हुए अनुपम खेर, तारीफ में कह दी बड़ी बात। ये आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने द कश्मीर फाइल्स के अभिनेता अनुपम खेर, निर्देशक विवेक अग्निहोत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने गृह मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा और विकास के प्रति आपका समर्पण प्रेरणादायक है। अनुपम खेर ने एक बार फिर कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के लिए गृह मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि आपने जिस तरीके से घाटी के लोगों को सशक्त करने का काम किया है वो काबिले तारीफ है। कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज के बाद से ही लगातार सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर देश के कई बड़े नेताओं ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।